तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर हम लोग आज है, अपना दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग आपको हम कंसेप्ट बताए हुए हैं और ये आपको होमवर्क में दिया गया था प्रश्न, तो ये आज अभी आपको सॉल्व कराया जाएगा। बारिश है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बारिश है तो इसमें खुशी की बात है कि और ज्यादा देर तक हम लोग पढ़ेंगे। जब तक बारिश ना छूटेगा तब तक हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आगे अपना क्वेश्चन, सभी को क्वेश्चंस दिखाई पड़ रहा है? आइए, क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, बी सी का मान 60 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यह अपना एक समकोण त्रिभुज है, आपको दिखाई पड़ रहा है? अब प्लीज बात नहीं करो। अब इसमें आपको बोला है कि एंगल अपना ये बी 90 डिग्री का है, तो एंगल बी अपना 90 डिग्री का हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया, ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी निकल गया आपका, एंगल बी आपका 90 डिग्री हो गया। अब बोला है कि आपका ए बी का मान कितना है भाई? 24। ए बी का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर। बी सी का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो क्या यहां से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके एसी का मान बता सकते हैं? ट्राइंगल ए बी सी में ए बी अपना क्या है भाई? तो ए बी यानी हम बोल सकते हैं कि लंब अपना क्या है? ए बी है, और लंब अपने को कितना दे रखा है भाई? 24। और बीसी अपना क्या है जी? आधार है। आधार अपना है बीसी, ये कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमको निकालना है एसी। क्या निकालना है? एसी। तो एसी अपना क्या है? कर्ण है, और कर्ण को निकालने के लिए हम पाइथागोरस सूत्र लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से हम लिख सकते हैं कि जो अपना एसी यानी जो अपना कर्ण, कर्ण कितना है अपना? कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का। तो अपना कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर एल के जगह पे हम क्या, कर्ण के जगह पे हम एच लिख लेते हैं, लंब के जगह पी लिख लेते हैं, और अपना आधार के जगह बी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एच बराबर, बताओ लंब कितना दिया है? 24। 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है? 576। और 7 का स्क्वायर होता है 49। जब दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 625। यानी h बराबर रूट अंडर 625, और 625 किसका वर्गमूल होता है? 25 का। तो आपको लंब का मान 24, आधार का मान 7 और कर्ण का मान कितना गया? 25। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इन सब की।
तो थोड़ा सा ध्यान दो, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? इतना में किसी भी बच्चे को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है? अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं अब, क्या लिख लेते हैं? अब। ध्यान देना इधर। अब की अगर हम बात करें तो अपने को एक नंबर में बताना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। यहां पे अगर एंगल की बात करें तो हम आपको बताए हुए थे, अगर आपको याद हो तो, कि जब भी एंगल ए और सी की बात करें तो हम दो गो ट्रायंगल बना लेंगे। कितना ट्रायंगल बना लेंगे? दो ट्रायंगल। एक और आप ट्रायंगल बना लो, हो गया। ये एक मिनट, हम लोग इसी को क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्या? एक और अपना हो गया। और अभी जब हम लोग बनाए तो इसका मान कितना निकल के आया? 25 सेंटीमीटर। ये भी कितना आया है? 25 सेंटीमीटर। अब एक बार एंगल ए लेना है। कितना लेना है? एंगल अगर ए लेते हैं हम लोग, एंगल ए लेते हैं तो ये अपना आधार हो गया, ये अपना लंब हो गया और ये अपना कर्व हो गया। और क्या? और एंगल अपना अगर सी लेते हैं तो ये अपना आधार हो गया, ये अपना लंब हो गया और ये अपना कर्व हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर हम बात करें तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग बना लेंगे साइन ए। तो एंगल ए लिया है तो साइन का क्या होता है? पी बटे एच गुने कॉस का क्या होता है? बी बटे एच प्लस कॉस का क्या होता है? बी बटे एच। साइन का क्या होता है? पी बटे एच। अब अगर आप ध्यान दो तो एंगल ए के हिसाब से एंगल ए में पी का मान कितना है? 7, एच का मान तो 25 है गुने एंगल सी की बात किया जाए तो बी का मान कितना है? 7, 7/25 प्लस एंगल सी की बात किया जाए तो बी का मान कितना है? एंगल सी में बी का मान कितना है? अच्छा एंगल ए है, एंगल ए में बी का मान कितना है? 24/25। और एंगल सी में पी का मान कितना है? 24/25। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं। अब क्या कर देंगे? गुना। तो अगर आप ध्यान से देखो, 7 से 49, 49/625, 49 क्या हो जाएगा? क्योंकि 25 में 25 से गुना होगा तो कितना होगा? 625 प्लस है तो प्लस, और 24 में 24 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 576। कितना हो जाएगा? 576। और फिर 25 में 25 गुना करेंगे तो 625। किसी बच्चा को कोई दिक्कत? यहां से देखिए, अब 625 और 625 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 625। 625 होगा। और यहाँ पे 49 प्लस 576। अब बताओ 49 और 576 जोड़ेंगे तो 625। 625/625 आपस में कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ गया? 1। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब हम लोग बना लेते हैं दूसरा नंबर। कोई बच्चा बताएगा कि दूसरे नंबर में अपने को क्या बताना था? दूसरा नंबर में क्या था अपना? कोई बोलो। साइन ए इंटू कॉस सी माइनस कॉस ए इंटू में है क्या भाई? केवल माइनस लगा है तो ये भी होगा पापा है, भैया है, माइनस भैया है और पापा है।
वैल्यू तो सेम ही रखेगा, केवल क्या करना है, घटाने है। तो ये अपना हो जाएगा 7/25 गुने 7/25 माइनस 24/25 प्लस 24/25। ये फिर अगर देखो तो ये अपना हो जाएगा 49/625 माइनस 576/625। कोई दिक्कत? लघुत्तम निकालेंगे तो 625 क्या हो जाएगा, 49 माइनस 576। घटाएंगे तो कोई बच्चा बताओ कितना होगा, कितना होगा, माइनस का 500 क्या 37 27 बट्टे 625। कटेगा? नहीं कटेगा, आंसर हो गया। ठीक है, आया है आप लोगों का? तो देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं था, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाया था, एंगल देख करके बनाना था। ठीक है, आप ये अपना 1 नंबर वाला हो गया और ये अपना कितना नंबर वाला है। चलो जल्दी जिनको छापना है छाप लो। अच्छा, बारिश हो रहा है तो गर्म लग रहा है, उमस बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? बना के लाई थी, इतना ही आंसर आया था। क्या गड़बड़ हुआ था? मान गलती रख होता है, वही तो गलती करने के लिए क्वेश्चन आपको दिया है, एंगल चेंज करके। वो अगर आप गलती नहीं कीजिएगा तो आंसर नहीं आ जाएगा, सब बच्चा तेजे नहीं हो जाएगा सर। कल जो आपको ग्रुप में हम क्वेश्चंस भेजे थे उसमें से कुछ बना, कुछ बना। धीरे धीरे उसमें जितने भी प्रश्न थे उन सबको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, स्नेहा नहीं आई है क्या? काय नहीं है मुकेश? स्नेहा तुम सब अपने दोस्त को छोड़ के आई है क्या? अच्छा, चलो हम इरेज करते हैं। ठीक है, इरेज कर सकते हैं, नहीं करें? बनाओ सब आराम से बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। हो गया बाबू, हो गया। चलिए हम इरेज करते हैं, अभी भी रोकना है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखा करो सब। हुआ? चलो, क्या अभी भी नहीं हुआ रे? कितना स्लो लिखता है सब। छापने में अगर इतना समय लग रहा है तो आपको एग्जाम हॉल में भी अगर आपको कोई हर्रा दइयो देता है तो तुम सबसे नहीं लिखा पाएगा। तुमको समझाने के बाद इतना अगर टाइम लग रहा है, इसका मतलब क्या है? आपकी स्थिति ढेर दयनीय है। भगाए? चलो जिनका नहीं हुआ वो अपने बगल वाले पटीदार से छापते रहो। क्या ये वाला आप प्रश्न बनाए हैं? बनाई है आप लोग? हम सॉल्यूशन कराते हैं।
इधर 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 ध्यान दो। ध्यान दो सब प्लीज। दिया है, क्या दिया है भाई? कौशिक थीटा बराबर रूट अंडर 10। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं? एक। कौशिक थीटा का क्या होता है अप्पा। क्या होता है अप्पा। यानी आपको h बराबर देकर रखा है रूट अंडर 10, p बराबर आपको दे रखा है 1 और b का मान आपको बताना है। यहां से हम लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस सूत्र। क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र से b बराबर क्या होता है? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पे अगर आप ध्यान दीजिए तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर 10 का स्क्वायर, रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। b बराबर रूट अंडर 10 का स्क्वायर कितना होगा? रूट अंडर 10 का स्क्वायर 10। रूट अंडर सॉरी रूट अंडर 10 का स्क्वायर करना है। तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर कितना होगा बाबू? 10। 1 का स्क्वायर और यहां पे माइनस होगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? रूट अंडर 9। तो b बराबर b। तो आपको b का मान पता चल गया। अब एक नंबर में आपको बताना है साइन ए प्लस कॉस ए। साइन का क्या होता है? p बाई एच। कॉस का क्या होता है? b बाई एच। p का मान अपना कितना है? 1। h का मान कितना है? रूट अंडर 10। b का मान कितना है अपना? 3। h का मान कितना है? रूट अंडर 10। कहां पे बाबू? अच्छा यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो रूट अंडर 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? रूट अंडर 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3, यानी अगर हम बात कर लें तो ये अपना आ गया 4 रूट अंडर, कितना आ गया? 4 रूट अंडर। इसको सॉल्व किए तो ये कितना आ गया? 4 रूट अंडर 10। हम क्या कर लेंगे? प्रमेयीकरण इसका कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्रमेयीकरण। यानी ऊपर नीचे रूट अंडर 10 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे रूट अंडर 10 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 4 रूट अंडर 10 बटे 10। दो दूनी की 4, 2 पचे 10, यानी 2 रूट अंडर 10 बटे 5। आया है सबका? आया है क्या? काटे नहीं हो सब? प्रमेयीकरण नहीं किए हो तो कोई दिक्कत नहीं, अब से कर लेना, ठीक है। 2 नंबर में, ये तो अपना 1 नंबर है। 2 नंबर में आपको बोल रहा है साइन ए प्लस साइन सी दिया है। अब इसके लिए तो हमको क्या बनाना पड़ेगा? ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? पापा है और इसका भी पापा है तो दोनों का सेम रहेगा। ये देखो, ये कोई ट्रायंगल है, ये ए बी सी। हेलो जी, हाँ खुशबू यही बनी। ठीक ठीक ठीक, इधर आ जाओ, इधर इधर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अपना देखो कि क्या क्या दिया था?
तो ये जो बड़ा वाला एंगल है ये √10, ये तो अपना क्या हो गया। अब हम एंगल सी अगर मानते हैं तो अपना पी का मान कितना आया है 1, तो ये वाला अपना 1 और ये अपना कितना हो गया 3। लेकिन पी का जब मान, हाँ पी इतना ही दिया था तो ठीक है। अब एंगल एक बार आपको ए लेना है, लेकिन अगर यहां पे देखो तो हम लोग एंगल ए लिए थे, तो एंगल ए में एंगल ए अगर हम लेते हैं तो पी का मान अपना कितना था, ये बी मान लो, इसको अगर ए मानते हैं और इसको हम क्या मानते हैं सी। सुनो तो थोड़ा सा, तो ये अपना √10 था, और अगर ये अपना आधार होता तब न जाकर के ये अपना पी होता। समझ रहे हो हमारी बात। तो ऐसा ही एक ट्रायंगल हम कहा बनाएंगे ऊपर, तब हम लोग का बी का मान कितना आया था 3 आया था। बात समझ रहे हो, क्योंकि ऊपर में हम लोग तो एंगल ए लिए थे, तो सेम ट्रायंगल यहाँ पे बना बी ए और सी। किसी को कोई दिक्कत, इस बार मान सेम है, एक है √10 है और ये 3 है। इस बार एंगल क्या लेना है सी लेना है। तो एंगल अगर हम सी ले लेंगे तो दोनों में देखो मान बदल जाएगा। यहाँ पे ये अपना बी है, ये अपना पी है और ये अपना एच है। यहाँ पे ये अपना बी है और ये अपना क्या है पी है और ये अपना एच है। बात कुछ समझ में आया, अंतर समझ में आया। ओ बहन जी, अंतर बुझाया। हाँ। अगर हम एंगल ए नहीं लेंगे तो पी का मान अपना 1 नहीं होगा। तो अगर एंगल यहाँ पे ए ले लें तो 1 तो अपना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। तो इस कारण से हम लोग ऐसे बनाए हैं। अब आ जाओ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एंगल ए वाले में पी का मान कितना है, एंगल ए वाले में 1/, कितना √10, और एंगल सी वाले में पी का मान कितना है 3, 3/√10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो √10 गुना का चिन्ह है कि प्लस का, तो √10 और √10 का लघुत्तम हो गया √10। सॉल्व करेंगे तो 1 + 3 सेम में माना जाएगा। कौन नहीं जाने देना है, और ना ही तुमको जाना है। अभी तुम्हारी भी मम्मी कॉल की थी कि खुशबू को मत छोड़िएगा, बोले है ठीक है। कितना हो जाएगा 4√10 ठीक है। आपका भी सेम में आया था, कोई दिक्कत, लेकिन तुम सब बनाया था, इस बात पे तुम सब ध्यान नहीं दिया था। बात सही है। छापिए, कौन सही है 10, √10 और √10 के लघुत्तम कितना है √10 है। यहाँ कैसे आ रहा है, यहाँ पे जब √10 में √10 से गुना होगा तो √100 होगा, और 100 का कितना होता है 10। आगे बढ़े, थोड़ा सा जल्दी जल्दी अगर आपका कलम चलेगा तो हमको पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा। इसमें बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं। देखो जब भी हर में 10 रूट में बच जाए तो जो है ना हर में बचेगा ना उससे ऊपर नीचे गुना कर देना। तो √10 में √10 से गुना होगा तो 10, और 4 में √10 से गुना होगा तो 4√10। फिर देखो दो दूनी की 4, 2 बचे 10, 2√10/5। ठीक है, क्या हम भगा सकते हैं। लाइट देख रहा है, सब मजाक कर रहा है।
इतना तो जब बारिश नहीं होता है तब गर्मी नहीं लगता है। हो गया बाबू, बातें नहीं होना चाहिए। आप लिख लिए हो तो ये देखो कैसे बना है। बारिश का माहौल है, मजा लीजिए। ये वो गाना है ना बारिश पे, थमके बरस करके कोनो गाना, इसमें से किसी को आता है गाना गाने? कोई गाना गाना चाहता है? अब यहाँ पे ट्रैक्टर छाप नहीं गाना है। ये नहीं है कि यहाँ पे आके खड़ा होके अल्लाह के गाने रंगदार हो, ये सब नहीं गाना है। चलो भगाते हैं। क्या बच्चा पट्टी बवाल पट्टी भगाए? भगा सकते हैं हम। ये तुम लड़का सब, तुम सबको बार बार बोलते हैं, तुम सब क्या है पता है? बैल कहो। बैल बोले तो बुरा मानने की जरूरत। बैल मतलब सुंदर, बैल मतलब सुंदर। आप घर का अपने सुंदर वाले बैल हो। एक टाइम के बाद से तुमको घर की जिम्मेवारी ढोनी है। जिस प्रकार से बैल के कंधा पे पालो रख दिया जाता है और हर खिंचवाया जाता है, वैसे ही तुम्हारे कंधों पे एक टाइम पे घर की जिम्मेवारियां रख दी जाएगी और आपसे उस जिम्मेवारी को खिंचवाया जाएगा। तो लड़का क्या होता है? बैल। कौन सा बैल? सुंदर बैल। ठीक है, हम भी है ना। अभी देखो आने वाले समय में मेरे ऊपर क्या हो सकता है और जिम्मेवारियां आ सकती हैं। इधर इधर देखो, इस बात पे कितना वो खुश हो रहा है। तोरे बोल रहे हैं, तुम दुखी हो रहा है। दांत तुम दिखा रहे हो, बोल रहा है खुशी वो हो रहा है। चलिए हो गया। अगला अगर हम प्रश्न की बात करें, अब आ जाओ, यहां पे कंसेप्ट है, तो प्लीज मेरे प्यारे भाई और उनके बहन, जितना फोकस से आप सुन सकते हैं सुनिए, अन्यथा आपके ऊपर जो पिछले कक्षा में पढ़ाए गए हैं आपको चीजें, वो सुन सुन करके आपको रट्टा मार दिया जाएगा। तो आप आइए इधर, एकदम प्यार से सुनना है और आज अपने पास बहुत टाइम है, समझ रहे हो? जब तक बारिश होता रहेगा तब तक क्लास चलता रहेगा। रात हो जाएगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे ही आज हम लोग भोज कर लेंगे। यहाँ पे देखो अपने पास स्टाफ की कमी है ही नहीं। नारी शक्ति हम लोगों के पास उपलब्ध है। मेरा कॉन्सेप्ट पूरक कोण, ध्यान से देखो, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पूरक। दो कोण को जोड़ने पे उनका योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूरक। एंगल ए प्लस एंगल बी जोड़ने पे अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? पूरक। अब कितना बौद्ध ये है मेरे क्लास में कि वो बोलेगा तो मुकेश भैया बोले थे कि दो एंगल को जोड़ने पे एंगल ए और एंगल बी का योग 90 डिग्री होगा तो पूरक बोलेंगे। और क्या ये पूरक नहीं कहलाएगा? एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर अगर 90 डिग्री है तो ये पूरक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? एकदम पूरक कहलाएगा। आपको ये दिमाग पे रखना है कि दो एंगल को जोड़ेंगे और दो एंगल के जोड़ने पे योग अगर 90 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पूरक। कोई दिक्कत? दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर है तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब ध्यान से देखो, जैसे 60 का पूरक कोण क्या होगा? तो 60 का पूरक पूछ रहा है, तो 60 का पूरक क्या हो जाएगा? 30। और 30 का पूरक क्या हो जाएगा? 60। जब भी किसी भी एंगल का पूरक पूछे तो 90 में से ओकरा को घटा देना है।
90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर कितना हो जाता? 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो 30 जो है वो 60, 30 का पूरक क्या है? 60, और 60 का पूरक कौन है? 30। आइए इसके लिए हम कुछ ट्रिक आपको लिए रखे हैं। ए का पूरक होता है 90 डिग्री माइनस ए। तो बताइए जेड का पूरक क्या होगा? 90 माइनस थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत अगर आएगा तो इसी बात पे एक आप हमको प्रश्न बताइए। 45 डिग्री का, अच्छा 35 का पूरक कोण क्या होगा? तो क्या करेंगे? 90 माइनस 35। बताओ 90 में से 35 घटाएंगे तो कितना होगा? हाँ कितना होगा? क्या 65 बोल रहे हैं या 55 बोल रहे हैं? 65 होगा। मतलब घटा लो, 10 में से 5 जाएगा 5, और 8 में से 3 जाएगा 5। तो 55 का पूरक 35 हो जाएगा और 35 का पूरक 55 हो जाएगा। आगे हम बढ़ सकते हैं? किसी को लिखना है ये सब बातें? नहीं। आगे आइए। अब यहाँ पे ये जो है इन सबका पूरक लिख के बताइए। हेलो हेलो हेलो, लिखना है। अगर आपको आता भी है तो आपको लिखना है, कोई बात नहीं है। आप उस चीज को हटा दो और फिर से लिखो। कॉन्फिडेंस अच्छा बात है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा आदमी को डुबा देता है। चलो मेरे इतना फास्ट फास्ट तुम भी लिखा करो। 5 का पूरक 85, और 85 का पूरक 60 का 30, 70 का 20, 0 का 90, 50 का 40। कौन दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हेलो 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 हेलो, ओ दीदी भैया, ओ दीदी भैया ध्यान दीजिए। साइन का पूरक क्या होता है? कॉस, और कॉस का पूरक साइन। उसी प्रकार से टैन का पूरक क्या होता है? कॉस, और कॉस का पूरक क्या होता है? टैन। और उसी प्रकार से सेक का पूरक क्या होता है? और कौशिक का पूरक। देखो एगो थोड़ा सा यहाँ पे अंतर हो जाता है। अभी तक ले तुम पढ़े हो ना कि साइन का क्या होता है? कौशिक होता है, लेकिन यहाँ पे साइन का क्या हो गया है? कॉस हो गया है। और कॉस का क्या होता है? सेक होता है, लेकिन यहाँ पे सेक का क्या हो गया है? कौशिक हो गया है। तो ये बात आपके दिमाग पे बैठना चाहिए। अब ये नहीं कि भाई टैन का कॉट होता है तो साइन का कौशिक हो जाएगा, बहुत मारेंगे। साइन का कॉस और सेक का कौशिक। मेरे साथ साथ थोड़ा सा पावर में बोलिएगा। 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसिक 90 माइनस थीटा बराबर। अगर ऐसे ही, हाँ अगर ऐसे ही पूछ दे सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कौशिक। क्या हो जाएगा? कौशिक। यानी इन सबका हम रिवर्सल लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन। यहां पे आप देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस। यहां पे आप देखो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टैन। टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बात समझ रहे हो? तो मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे हम बढ़े? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ यहां पे अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा का पूरा क्या होगा? तो साइन का क्या होगा? हम क्या लिखेंगे? कॉस
90 माइनस 90 बराबर कितना हो जाएगा? cos 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। सेक का क्या होता है? कॉसिक। कॉसिक 90 माइनस कितना? 20, यानी कितना हो जाएगा अपना? कॉसिक 70 डिग्री। अब अगर आपको याद है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखो tan का cot 70 है तो कितना हो जाएगा? 20। cot का tan 40 है तो कितना हो जाएगा? 50। बात समझ रहे हो? ओ गधा, समझ रहे हो? सर गधा नहीं, तू तो बैले ठीक है। बढ़े आगे। इसका बताओ कौशिक का क्या हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 70। आप बताओ कॉस का साइन कितना हो जाएगा? 9। ये बताओ कॉट का tan 45। इसका कॉस 90। इसका बताओ कौशिक। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? इसका क्या होगा? कॉट 64। सही बोल रही है ना? तो इसी बात पे ये वाला प्रश्न बनाया जाए। बनाना है, बनाना है, बनाना है। आराम आराम से बनाइए, प्यार से बनाइए, दुलार से बनाइए, लेकिन बनाइए। एक बार बनाइए, 1000 बार बनाइए, बार बार बनाइए, लेकिन बनाइए। पता है हमको कि तुम्हारा नजर बारिश पे है। भैया बारिश छूट गलो, क्या कह रहे हो आप? कह रहे हैं हम देख रहे हैं बारिश का, आपसे ज्यादा बारिश पे मेरा ध्यान है। लेकिन हम सोच रहे हैं आज कोई गाना हमको सुना देता ना, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है एकदम। वही सब सुना दो, सब ना कुछ हमको आता है। मालूम है कौन सा गाना? तुम गाएगी गाना? आ जाओ जब भी। ए अब सुन सुन, जो बच्चा मिस्टेक कर दिया है, ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे, दूसरा अप्रोच लगाना है। ऐसा प्रश्न सब्जेक्टिव में पूछे, दूसरा अप्रोच लगाना। अगर जी सुनो सुनो सुनो, हम 2 नंबर वाले के लिए बना रहे हैं सॉल्यूशन। आपको दिया है साइन 60 बटे कॉस 30। 2 नंबर में अगर बनाने के लिए देखा तो ऐसे बनाएंगे, एक कोनों को छोड़ दो, साइन 60। कॉस का क्या होता है? साइन। तो साइन 90 माइनस थीटा, 30 है तो 30। तो कितना हो जाएगा? साइन 60 और नीचे कितना हो जाएगा? साइन 60। ये दोनों कैंसिल हो गया, कितने का बराबर हो गया? 1। लेकिन 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 ऐसे 2 नंबर में बनाना है। कौन से बनाने हैं? 2 नंबर। कहां पे बनाना है? 2 नंबर। लेकिन सेम प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो क्या ऐसे बनाना है? नहीं बनाना है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनाना है? नहीं बनाना है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनाना है। साइन थीटा, सॉरी 60 और कॉस 30। सुनो सुनो सुनो, साइन का पूरा कॉस होता है और कॉस का पूरा साइन होता है। तो जब एक दूसरे का दोनों पूरक होगा और इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा, तब इसका मान हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1। तो एगो मेरे पास प्रश्न है तुम्हारे लिए, इसका आंसर बताओ। 3 साइन 30 डिग्री बटे 2 कॉस 60 डिग्री का मान बताया जाए। एग्जाम में इतना आसान ना देगा, देना होगा तो ऐसा देगा एमसीक्यू में भी। और हम लोग बोलेंगे मम्मी डर गए भैया नहीं पढ़ाए थे। इसके लिए भी तुम सब हमको हटा रहे हो, बहुत दिक्कत होता है बाबू।
चलो चलो चलो, इधर 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 आंसर। हाँ, क्योंकि इतने का तो मान हमको पता है कितना होगा, एक। और 3/2 में एक से गुना करेंगे तो 3/2 आएगा। बात समझा? बात समझा? साइन 30/cos 60 का मान कितना होता? एक होता। और इसमें 1/2 में गुना करते एक से तो कितना होगा? 3/2 होगा। कोई दिक्कत? ऐसा प्रश्न पूछेगा तो घर बनाओगे तो नहीं, देखते बना दोगे, देखना ही एक मार के चले आओगे तो बैल हो। देखना है कि इसके पहले कोनो नंबर नहीं ना लिखा है। भैया देखेंगे लोग, ऊपर नीचे है तो मार के चले आएंगे लोग। आसपास से कोई मतलब नहीं है, आसपास से मतलब रखना है कि ये किन लोगों के संगत में है। ठीक है, आगे हम बढ़े। अच्छा, एक और हम देख लेते हैं। tan 20 डिग्री बटे 3 cot 70 डिग्री, बताइए आंसर कितना होगा? हाँ? तीन कौन कौन बोल रहा है? तीन, 1/3। कहा है 1/3 होगा? तो हे पार, यहां से इतने का मान कितना हो गया? एक। बचा कितना? 1/3 गुने 1 बराबर 1/3। अब बात समझ में आया? ओ झुलफी, बुझा तो बा, बुझाए। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है? ओ बहिना, बढ़े आगे, कोई दिक्कत है? इसका मान बताओ, सॉल्व करके 2 नंबर वाले प्रश्न में। 1 नंबर में वाले में नहीं, 2 नंबर वाले में कैसे बनाएंगे? 1 नंबर में तो तुम बना दिया है, मन में तुम्हारा खलबली हो गया है कि टैन का पूरा कोट, कोट का पूरा टैन, मारिए एक। जैसे तैसे, जैसे तैसे। चलो इसको सॉल्यूशन देखो। ए, आवाज नीचे, ध्यान दिया जाए। ये देखो, tan 65 बटे, ये क्या है जी? cot 25। आप इसको लिख सकते हैं tan 65 बटे cot का क्या होता है पूरा? tan 90 माइनस 25। कितना हो जाएगा? tan 65 अपॉन tan 65। मर गलो, आंसर हो गलो एक। डायरेक्ट बताना होगा तो डायरेक्ट बताने में तुम सब कुछ ज्यादा ही चलाक हो का। डायरेक्ट के लिए तुम सब काल है, एकदम तैयार रहता है भैया। इसको भी लिखना पड़ेगा, एकदम लिखना पड़ेगा। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस कराएंगे, वो अगर क्वेश्चंस आपके कॉपी में नहीं होगा, फिर आपके साथ खेला हो जाएगा। ठीक है बाबू, आगे हम बढ़े। अगला प्रश्न आपके लिए इंतजार कर रहा है, बताइए। हाँ, 2 नंबर में बनाना है। 1 नंबर में तो हमको पता है कि आप लोग का हो गया। 2 नंबर वाले में बताना है। कितने नंबर वाले में? 1 नंबर वाला तो हमको ही पता है कि भैया, बात छोड़िए ना, मान लीजिए कि 1 नंबर में होगा। आपके मानने से अगर होता तो आज हम प्रधानमंत्री हैं। अरे तुम सब तो मान ही सकते हो हमको। अच्छा, तुम सब में से मान लो आज हम इलेक्शन लड़ जाते हैं, पूरा घरवे वाला हमारा को वोट ना देगा सर, मिल जाएगा। देखो ऊपर रही है कि अरे आप लड़िए तो इधर से आप बढ़ाइएगा, इधर से हम लोग इधर से ले लेंगे फिर। अरे अभी 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 कुछ दिन पहले की बात है। अभी तो मान लो कि इलेक्शन तो हमारे पड़ोस में लड़ता है लोग,
तो हम ना ऐसे ही तुम्हारे क्लास में कि 8 वाले में हम बोले थे ना कि इस बार ना इलेक्शन में ना हम खड़ा होंगे वार्ड से। तो ना वो जाके हल्ला कर दिया सब इधर उधर। तो हमसे पूछ रहा है एक दो आदमी, वार्ड से लड़बा का मुकेश बड़ा बढ़िया हो। मानी कि चाचा हम इलेक्शन लड़े वाला आदमी अभी तो नहीं थे, इलेक्शन लड़ने वाले अभी तो हम नहीं है, और लड़ना भी होगा इलेक्शन भविष्य में कभी, तो वार्ड से काहे लड़ेंगे। चलो अच्छा, अभी देखो, अभी तुम सब बता रहे हैं, तुम सब जब बड़ा हो ना, 18+ तुम्हारा एज हो जाएगा, तो जब भी वोट देना तो अपने मुखिया, सरपंच, वार्ड, बीडीसी इन लोगों से जरूर तुम बोलना कि वोट मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप लाइब्रेरी बनवाइए। आप अपने मम्मी पापा को ये समझाया करो इलेक्शन टाइम पे कि आप ना ताजा फायदा मत देखिए, आप मुर्गा पे मत जाइए, आप पायल पे मत चले जाइए। आप बिहार में आज सबको पता है कि शराबबंदी है, पता है ना, लेकिन तुम सब तो बच्चा है, फिर भी तुमको कई वो पिया के रोड पर ऐसे ऐसे इस हालात में मिल जाता होगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिल जाता है। तो आप अपने मम्मी पापा जो भी है उनको ये बात बोला करो कि देखिए लोग, जो भी कोई वोट मांगने के लिए, तो उनसे अपना अधिकार के बात कीजिए। जैसे अभी देखो हर पंचायत में विवाह भवन खुलने वाला है, तो ये ज्यादा बढ़िया है, लाइब्रेरी खुलेगा ज्यादा बढ़िया है। झूठ मूठ का हवाबाजी वाला नहीं, नारे में अगर साफ करवाइए उसमें नहीं होगा काम, उसमें नहीं फ्री आएगा। इसका क्या होगा सॉल्यूशन देखो, सेक 20 डिग्री बटे कौशिक 70। आप हेलो हेलो हेलो, देखो फिर तुम सब मुद्दा से भटक रहे हैं, इधर इधर क्वेश्चंस पे अपने को आए, हम आएंगे इलेक्शन पे आएंगे इधर। अच्छा इस बार ना हम लोग ऊपर वाले को चेंज करते हैं, ठीक है। सेक का कौशिक होता है कौशिक 90 माइनस हम कितना कर सकते हैं 70, और बट अच्छा अच्छा 20 सॉरी 20, और नीचे कौशिक 70। फिर भी यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा कौशिक 70 बटे कौशिक 70, मर गया आंसर कितना हो गया 1। मतलब ऊपर वाले को भी हम चेंज कर सकते हैं और नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं, एज यू विश, आपकी जो इच्छा। समझ रहे हो आप? क्या हम आगे बढ़े मुकेश? गंदा बात है। तो इलेक्शन लेकिन बहुत हार्ड काम है, समझ रहा सब, बहुत ही हार्ड काम है इलेक्शन। चलिए ए बाबू, बात करते हो और पहले बेंच पे बैठते हो, सोचो गलती से नीचे आ जाएंगे, फिर तुम सब बोलेगा कि मुकेश भैया ना बहुत मारे लन। हम किसी भी बच्चे को मारना नहीं चाहते, ये अपना होमवर्क में कर लेना, बस हो गया, हम जान गए कि आप लोग अब बना लीजिएगा। हाँ, इसको बना के आप दिखाइए, तब माने हम कि हाँ बच्चा में दम है, दमखम है। आज आप लोगों का टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव, आपका मैथ्स का क्वेश्चन, ये सब हम हो सकता है कि कल से आपका रेगुलर बेसिस पे टेस्ट हो जाए पर डे, समझते हो ना। इसके लिए आपको पर डे 2 रुपया लेके आना होगा। कितना? पर डे 2 रुपया। किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, पर डे आप 2 रुपया ला सकते हो, या फिर और भी हम देखते हैं कि और सस्ता हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। हम एक दिन ना क्लास बंद करेंगे और पटना के लिए चले जाएंगे, ठीक है, और एक ही बार ना आपका टेस्ट पेपर निकलवा के लेके चलाया जाएगा 20,000 के आसपास, सबका सब क्लास का वो, और 1 रुपये पड़ेगा दोनों पेज। पटना से अगर जीरोक्स करा के लाएंगे तो वो 1 रुपये दोनों साइड पड़ेगा। पढ़ता देखो ईमानदारी इसको बोलते हैं,
पड़ता पटना जाते हैं तो पड़ता है 80 पैसा, समझ रहे हो, दोनों साइड का 40-40 पैसा। लेकिन हम तुमको 1 रुपया इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे हम जाते हैं तो मेरे साथ 1-2 जन और लोग जाता है तो उनके ऊपर कुछ खर्चा वगैरह हो जाता है, इसके वजह से मान लेते हैं हम क्या 50-50 पैसा, समझ रहे हो। तो कोशिश करेंगे तो कुछ मेरे भाई हैं जिनका नोट्स वगैरह भी छूटा हुआ है तो उन पे भी कृपा हो जाएगा क्या। तो इस संडे को हम सोच रहे हैं कि पटना के लिए प्रस्थान करेंगे, ठीक है। कितना गोरा तो एकदम चाह रहा है, मैंने वो ढकेल के हमको भेजना चाहता है पटना, भैया आप निकलो। नहीं, रात में घूमना थोड़ी ना है पटना। आगे टेस्ट होगा, संडे को टेस्ट लेने के बाद में पटना जाएगा। आइए, साइन 70 माइनस कॉसिक 20, तो आप अच्छा कॉस 20, आप या तो साइन को चेंज कर लो नहीं तो हम कॉसिक को ही चेंज करेंगे। साइन 70 माइनस साइन का पूरक कॉस होता है तो ये क्या कॉस का पूरक साइन, साइन 90 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा साइन 70 माइनस साइन 70, घटेगा तो आंसर कितना हो जाएगा अपना 0। हाँ, अब सुनना, अरे मुद्दा का बात सुनो ना, माइनस में साइन लगा हो, एक दूसरे के दोनों पूरक हो और योग इन दोनों का 90 हो तो आंसर कितना हो जाएगा 0। कोई दिक्कत, आंसर कितना हो जाएगा 0, ठीक, प्लस में नहीं होगा, ठीक है। जितने देखो अभी जो कंसेप्ट बताए वही आप कुछ आगे बढ़े, अगर वैसा बनना होगा तो हम आपको बताएंगे, बिल्कुल ही बताएंगे। आगे बढ़े बाबू, आगे हम बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन का अगर आप जवाब दे पाए तो हम आपको अच्छा स्टूडेंट के कैटेगरी में रख पाएंगे। कितना होगा 0 होगा, आप लोग के हिसाब से 0 होगा। आप लोग चाहते ही हैं कि इसका आंसर 0 हो जाए। आइए हम लोग देखते हैं, ये तो हमको भी पता है 0 होगा, लेकिन 2 नंबर वाले में क्या बनेगा ये नहीं बताना है। cos 90, इसको हम क्या लिख सकते हैं sec 90 माइनस 30, क्या हो जाएगा sec 60 sec 60, अरे कौशिक का पूरा क्या होता है सेकेंड होता है, मुझे कहां से है यहां से। चलो अब इसके बाद जितने भी प्रश्न है इसको हम लोग होमवर्क में रख लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये बन जाएगा, ये जो अपना डिग्री वाला कहानी है ये आपको ना हम एक देते हैं, कल हम बताएंगे कि कैसे आता है, लेकिन आप लोग ना ट्रिक तो ठीक है, ये आपको मान याद होना चाहिए और आपके जुबा पे होना चाहिए। तो कल जब भी क्लास हम कल स्टार्ट करेंगे तो यहां से ही स्टार्ट करेंगे, आपसे हम पूछे आप धराधर 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 इसका आंसर बता दें, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहाँ पे ही खत्म करते हैं, ये डिग्री मान आप याद करके आइएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।